हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है। देखिए, बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम देखेंगे सौरमंडल एक दृश्य। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जो मुखिया है वो किसे कहते हैं? तो सूर्य को जो है सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 क्या है सौरमंडल में आपको ग्रह हैं। ठीक है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? और सबसे भारी के साथ साथ आपको बड़ा भी है। वो कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा भी है और आपको भारी भी है? तो बृहस्पति देख सकते हैं, जैसा कि नाम ही इसका देखते हैं लंबा है और ये आपको बड़ा भी है और भारी भी ग्रह है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, भारी नहीं है लेकिन ये बड़ा कौन सा ग्रह है दूसरा? ये आपको शनि ग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको शनि है, बड़ा है। सबसे छोटा ग्रह बात हो रही है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपको बुध है, जिसे हम आप लोग मरकरी भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के सबसे निकट या सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। और पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ठीक है ना, शुक्र जो है याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है। उसके बाद देखिए, सूर्य से दूर और पृथ्वी से भी दूर कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे दूर है सूर्य से भी और पृथ्वी से भी? तो अरुण के बाद लास्ट में जो 8वां ग्रह है आपको वरुण, ये जो है सबसे दूर में है। ठीक है ना, इसकी लंबाई क्या है? इन दोनों से सबसे ज़्यादा है, दूरी पर स्थित है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के 2 पड़ोसी ग्रह कौन सा है? दाहिना और शुक्र है और बायां और आपको मंगल ग्रह। ये दोनों, इसी दोनों ग्रह के बीच में पृथ्वी जो है स्थित है। ठीक है ना, तो यानी कि पृथ्वी के आसपास वाले ग्रह कौन से हैं? तो शुक्र और मंगल, जो कि पृथ्वी के आसपास वाले ग्रह हैं। ठीक है। चलिए, सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला भी है और सबसे गर्म भी है। तो सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है आपको शुक्र। बुध को नहीं याद रखिएगा, बुध भले ही नज़दीक है सूर्य के साथ, लेकिन वो सबसे गर्म नहीं है। ठीक है, सबसे गर्म कौन सा है? तो आपको शुक्र है। ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न को देखिए आप लोग। सर्वाधिक ठंडा कौन सा हो जाएगा? तो जब जो सबसे दूर होगा वही आपको सबसे ठंडा भी होगा। तो वरुण जो है वो सबसे दूर भी है और इसको आप लोग जो है नेपच्यून भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वरुण को नेपच्यून, जो कि सबसे दूर स्थित भी है और आपको सबसे ठंडा भी है। चलिए, वरुण का जो है खोज कौन किए थे? तो 1846 में जॉन गैले। कौन किए थे? जॉन गैले 1846 में वरुण ग्रह की खोज की थी। ठीक है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। ठीक है ना, तो उपग्रह जो है सबसे अधिक है आपको बृहस्पति ग्रह के पास, 92 उपग्रह है। ठीक है। बिना उपग्रह वाले ग्रह मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ये आपको है कौन सा? 2 ग्रह है, बुध और शुक्र। इसे आप याद रखेंगे। शुरू के जो 2 सूर्य के बाद जो 2 ग्रह है, उन दोनों बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। चलिए, लाल ग्रह किसे कहते हैं और हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल तो मंगल को कहा जाता है। ठीक है ना। अब वरुण जो है जो सबसे बाद वाला ग्रह है, इसे आपको हरा भरा वाला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ठंडा ग्रह है ये आपको और हरा ग्रह भी है। ठीक है। चलिए, पीला और नीला किसे कहते हैं? तो नीला तो आप लोग जानते होंगे पृथ्वी को कहा जाता है, लेकिन पीला जो है ये आपको बृहस्पति को ही पीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेटा हुआ ग्रह लगता है कौन सा? जो लेटा हुआ लगेगा आपको दूर से देखने में, तो सेकेंड लास्ट वाला जो ग्रह है अरुण। ठीक है ना, जिसे आप लोग यूरेनस ही बोलते हैं। ये आपको सेकेंड लास्ट वाला जो ग्रह है इसे हम बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। ठीक है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ गैस कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा गैस से घिरा हुआ है, तो वही सेकेंड लास्ट वाला आपको अरुण। ठीक है ना। अब देखिए, अरुण यानी कि यूरेनस की खोज कौन किया था? अरुण यानी कि यूरेनस की खोज कौन किया था? तो हर्शेल ने किया था। कब किए थे? 1781 में हर्शेल के द्वारा आपको यूरेनस यानी कि अरुण की खोज किया गया। अब देखिए, कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे कम घना है, घनत्व वाला ग्रह है? ठीक है ना, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है?
तो शनि है, ठीक है ना, मतलब हल्का भी है, ये सबसे ज़्यादा हल्का वाला ग्रह है, ये पानी में भी आपको क्या होगा, तैरेगा। अगला देखिए क्या है, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और सौंदर्य का देवता, क्योंकि ये ग्रह क्या है, चमकीला है, इसीलिए आपको सौंदर्य का देवता, और पृथ्वी के बगल में स्थित है, इसीलिए आपको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, भोर का तारा और सांझ का तारा कौन सा ग्रह है? भोर का तारा और सांझ का तारा ग्रह कौन सा है? तो वही शुक्र है, इसे आप लोग वीनस भी कहेंगे, ठीक है ना, वीनस इंग्लिश नाम है ये सब का। तो वीनस क्या है आपको, भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है, यानी वीनस को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड, क्या है, गैनीमेड, जो कि आपको बृहस्पति का ये आपको उपग्रह है। कौन सा? गैनीमेड, जो कि आपको सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और सबसे छोटा जो है आपको उपग्रह वो आपको डिमोस, जो कि आपको मंगल का है, ठीक है। याद रखेंगे कि मंगल का जो है सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। यहाँ देखिए अगला प्रश्न वही है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? फोबोस और डिमोस तो मंगल का है, ठीक है ना। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जो शनि ग्रह का है सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, याद रखेंगे। टाइटन जो है आपको, ये आपको शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के वाला जो छल्ला है चारों तरफ कितनी है ये, ठीक है ना। शनि ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है, छल्ले बने हुए हैं। तो ऐसे कितने छल्ले हैं? तो 7 छल्ले बने हुए हैं, ठीक है, मतलब गोल ऐसे करके ग्रह के चारों तरफ, तो 7 है, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं। अब शनि के जो रिंग, वही जो छल्ला है, ठीक है ना, शनि का जो रिंग जिसे हम बोलते क्या, छल्ले बोले, तो इसकी खोज कौन किया था? तो कौन किए थे, याद रखेंगे, गैलीलियो किए थे। कौन किए थे? गैलीलियो, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? मतलब गोल गोल सूर्य के चक्कर लगाने वाला कौन सा है, जो सबसे तेज़ी से इसको घूम जाता है एक बार में, और एक होता है धीरे धीरे घूमेगा चारों तरफ, तो वो कौन सा ग्रह है? तो सबसे तेज जो है घूमने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी है। और सबसे कम जो है परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, ठीक है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो आपको बुध है। मात्र 88 दिन में क्या होते हैं, सूर्य का एक चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि वो नज़दीक में स्थित है। बाकी दूर वाला को क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा, और नज़दीक में है बुध ग्रह, तो इसको थोड़ा सा 88 दिन ही लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा, यानी कि आपको पता है कि पृथ्वी जो है आपको पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन ऐसे कौन से 2 उपग्रह हैं जो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं? तो 2 नंबर में याद रखिएगा कि सूर्य के बाद दूसरा नंबर पे पढ़े थे हम लोग शुक्र, और सेकेंड लास्ट में क्या पढ़े थे, अरुण। यानी कि दोनों तरफ से जो दूसरा ग्रह है ये आपको ऐसा ग्रह है जो आपको पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में घूमती है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यानी कि कहने का मतलब ये है, सूरज है तो इसके बाद पीछे वाला जो ग्रह सूर्य है उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो सूर्य के अलावा जो भी जो तारे हैं उनके प्रकाश यहाँ पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कम से कम आपको 4.2 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। अगला देखिए, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है वो अगर पृथ्वी पर पहुँचता है तो इसको आपको 8.3 मिनट लगता है। सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगेगा? 8.3 मिनट, जिसको आप लोग 500 सेकेंड भी काउंट कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा से पृथ्वी पर समय कितना लगता है प्रकाश को पहुंचने में? तो 1.3%, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब देखिए, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? मतलब भू स्थित उपग्रह जो लगाए जाते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है? 3600 किलोमीटर। कितना है? 3600 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है? क्षुद्र ग्रह आप लोग देखते होंगे, क्षुद्र ग्रह जो है वो आपको किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच है, ठीक है। कौन सा? क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न कर रहा है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, जो सबसे बड़ा भी है? तो वो क्षुद्र ग्रह है आपको सेरस। कौन सा है? सेरस, जिसकी खोज कौन किए थे?
पियाजी किए थे। कौन किए थे? पियाजी, जो कि आपको सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। क्या नाम है इसका? सीरस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है, तो वो आपको है पता ही होगा, चंद्रमा ही एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक है ना। चलिए, सी ऑफ ट्विंक्लिटी स्थित है। सी ऑफ ट्विंक्लिटी कहाँ स्थित है? तो यह जो आपको है, आपको चंद्रमा पर स्थित है, याद रखेंगे इसको। चंद्रमा पर क्या है? आपको सी ऑफ ट्विंक्लिटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में शांत सागर। ठीक है। चलिए, बौना ग्रह कौन सा है? बौना ग्रह तो प्लूटो जो है, जिसको यम भी बोलते हैं, और इसके बाद सेरस और एरिस, ये जो है आपको बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है ना। अब देखिए, प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था? यानी कि पहले जो था आपको 9 ग्रह पड़ते थे। ठीक है ना, 2006 से पहले। लेकिन 2006 में क्या हुआ? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। आपको बैठक हुई थी प्राग। ठीक है ना, प्राग में बैठक हुई थी और इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। और इसकी खोज कौन किए थे, कब किए थे? तो प्लूटो की खोज जो है आपको टॉम्बेंग किए थे। कौन किए थे? टॉम्बेंग। ठीक है ना, 1930 में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।